गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। बोलिए, आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उमेरवा। आज सिंध में जागीरदारी को एक नया मेकअप किया जा रहा है। खुली कचहरी के नाम पर लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि पूरी मशीनरी के साथ डीसीज, एसएसपीज के साथ ये एमपीएज, एमएनएज जो जाहिल वडेरे वो बैठकर लोगों के सवाल पूछने पर उनको सरेआम धमका रहे हैं, और उनके जो चमचे हैं वो लोगों के गरेबान पकड़ने के लिए उठे जा रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। मैं सवाल सबसे पहले ये करती हूँ कि एसएसपी साहब ने इस चीज़ पे क्या नोटिस लिया कि एक वकील के सवाल करने पर जब एक सरदार का चमचा उठकर उस वकील पे हमला करने की कोशिश करता है तो क्या उस पर अभी तक एफआईआर दाखिल हुई है, उस पर कौन से चार्जेस लगाए गए। मैं ये सवाल करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि ये कैसी खुली कचहरी है, ये किस तरह का इंसाफ है कि आप लोग सवाल तो सुन ही नहीं सकते और जवाब में डराना, धमकाना और ये सब चीज़ें शुरू कर देते हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन नौजवानों को, सिंध के उन शऊरमंद लोगों को कि जिन्होंने इस खुली कचहरी के नाम पर ड्रामों को एक्सपोज किया है और जाकर अपने हकूक़ की बात की है और सवाल किया है। यकीनन मेरे शहीद बाबा की रूह आज खुश हुई होगी जो सिंध में शऊर आया है कि लोग वडेरों, जागीरदारों और सरदारों के सामने आंखों में आंखें मिलाकर सवाल कर रहे हैं। यही हमारा मकसद था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आप सरदार, वडेरे, जागीरदार ये सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ये सुन ले कि अपने सरदारों, वडीरों और जागीरदारों को लगाम डालें। सिंध की आवाम इनकी कोई ज़ाती गुलाम नहीं है, ये लोग सिंध की आवाम के गुलाम हैं। अगर ये लोग सरदारी और वडेरेपन से नहीं बाहर निकल सकते तो एमपीएस, एमएनएस छोड़ दें, घर बैठ जाए, सरदार बने फिरे। एक शऊरमंद वकील जो कि सवाल कर रहा है एक वडेरे से, तो वो आगे से जवाब दे रहा है कि ये पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि तुम जैसा मुझसे सवाल कर। भाई, तुम कोई आसमान से उतरे हो? मैं बीइंग अ डॉटर ऑफ सिंध के हर एक वडेरे को ये वार्न करती हूँ कि आज के बाद सिंध के किसी भी नौजवान के साथ इस तरह की लैंग्वेज अगर आप लोगों ने यूज़ की तो हम आपको बताएंगे कि अवामी ताकत किसको कहते हैं, असल अवामी ताकत होती क्या है। मैं बिलावल जरदारी से मुखातिब होकर ये सवाल करती हूँ कि आपके दादा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मंशूर क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान। मगर जबकि आज पीपल्स पार्टी डराना, धमकाना और मारने के अलावा कुछ नहीं बची। अगर आप लोग हकीकी अदालतें नहीं खोल सकते, अगर आप लोग जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते, आप सरदारों को रोक नहीं सकते, तो खेमे उठाएं और ये ड्रामे बंद करें, क्योंकि अब सिंध का शऊर जाग चुका है। हम आपसे सवाल करेंगे और उसका जवाब भी लेंगे।